इस वीडियो में हम समझते हैं कि द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर कैसे भरते हैं जब कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं। तो उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जहाँ हमने विधानसभा लिखा है, इसकी लैंग्वेज समझते हैं, थोड़ा डिफर भी कर सकते हैं। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि 23 अपनी विधानसभा का नाम भी लिख सकते हैं, 23 चांदपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा 23 चांदपुर, यानी कि 23 चांदपुर 2 बार आ रहा था तो इसलिए मैंने विधानसभा यहाँ लिख दिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा 23 चांदपुर के लिए निर्वाचन, यानी कि लैंग्वेज सही होनी चाहिए, कुछ ऐसे हमें करना है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ भर देना है। नियमावली के भाग संख्या जितने हैं 178, 179 और 180 जितने भाग हैं उनको यहाँ लिख देना है। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस तरह से कुछ आपको रजिस्टर के में एक पेपर पे 10 क्रमांक मिलते हैं। ये जो क्रमांक होते हैं ये आपको पहले से ही उसमें इधर जो क्रमांक लिखे हैं ये लिखे हुए आते हैं, मगर इनको भी हमें क्रॉस चेक करके देखना चाहिए कि वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कभी कोई मिस हो। तो इसमें आप समझ लेते हैं कि कोई मतदाता आता है तो उस मतदाता के जो वोटर क्रमांक है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, उसका सिग्नेचर या फिर उसका निशान अंगूठा हम यहाँ लगवा देते हैं। साक्षर है तो सिग्नेचर और यदि निरक्षर है तो अंगूठा लगवा देते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा ही लगवाना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और उस अंगूठे को हमें अटेस्ट भी करना रहता है, ऐसा लिखा गया है। यदि इपिक से करने आता है तो हम उसके सामने यहाँ टिप्पणी में इपिक लिख देते हैं। तो यदि या तो इपिक लिख देते हैं या फिर इपिक के 4 डिजिट लिख देते हैं लास्ट के। इपिक लिख दो या 4 डिजिट लिख दो, ठीक है। आप इपिक भी लिख सकते हो, खाली उसके 4 डिजिट लिख सकते हो। इसके साथ साथ में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। यदि इपिक से नहीं आता है, किसी और चीज़ से आता है, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आधार लाता है, अपना पैन कार्ड लाता है, अपने कोई आईडी लाता है, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कोई प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी लाता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि उसके लास्ट 4 डिजिट लिख दिए गए हैं और उसके सामने लिख दिया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वो लेके आए। जैसे आधार लेके आए थे तो हमने आधार लिख दिया है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि मतदाता के बाएं हाथ में अंगूठा नहीं है, दाएं हाथ में अंगूठा नहीं है, तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली हम मतदाता रजिस्टर में लगाएंगे। यदि मतदाता की तर्जनी उंगली भी नहीं है तो मध्यमा उंगली लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लगाया है कि बाएं हाथ की मध्यमा। बाएं हाथ से शुरू करते हैं तो इस तरह से हम उसका इंप्रेशन लेते हैं, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद विशेष परिस्थिति है कि यदि कोई संक्षिप्त इसमें लिखा है कि कोई संक्षिप्त भी अपने सिग्नेचर संक्षिप्त भी कर सकता है। जैसे यहाँ रमा लिखा हुआ है कि मान लो कि इन्हीं का नाम, जैसे हमारे डीएम साहब भी रहे हैं रमाकांत पांडे जी, तो उनके सिग्नेचर इतने ही चलते हैं, रमा। जहाँ भी वो लिखते थे रमा लिखते हैं, तो इस तरह से अपने वो सिग्नेचर भी इसमें कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे समझते हैं कि इसमें कोई चिन्ह ना लगाए। मान लो कि कोई एक छोटा सा चिन्ह लगा के कहता है कि ये मेरे सिग्नेचर हो गए, ऐसा यानी कि सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए जिनको रीड किया जा सके, जो ये बता सकें कि ये किस व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। इस टाइप के उनके सिग्नेचर रियल सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कि मान लो कि कोई मतदाता आता है और वो मत न डालने का निश्चय करता है। जैसे यहाँ मैंने लिया हुआ है, यहाँ 393 में कि मतदाता आया, उसने सिग्नेचर भी किए। रजिस्टर में आप देख रहे होंगे, रजिस्टर में उसने अंगूठा लगाया है मगर मत डालने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन उस टिप्पणी पीठासीन सिग्नेचर करेंगे। यहाँ जो सिग्नेचर हैं वो पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे और उस मतदाता का अंगूठा निशान या सिग्नेचर कराएंगे जो मत डालने से मना करता है। यदि वह अंगूठा निशान या सिग्नेचर करने से भी मना करता है तो कोई बात नहीं है, मगर इसमें जो पीठासीन के हस्ताक्षर हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो अवश्य होने चाहिए उस टिप्पणी के नीचे। समझ गए आप। मत न डालने का निश्चय किया, इस तरह से हम लिख देते हैं। एक विशेष परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई मतदाता मत प्रक्रिया का अतिक्रमण करते हैं या मत की गोपनीयता को भंग करते हैं, तो उस दौरान उस कंडीशन में भी हमें इसमें टिप्पणी लिखनी रहती है, मतदान की गोपनीयता भंग। और उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम जो हमारे वोटर रहते हैं उनको वोट नहीं करने देते और मतदान की गोपनीयता भंग करने, या ये टिप्पणी लिख सकते हैं, या मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण ये टिप्पणी लिख सकते हैं। उस टिप्पणी के नीचे उस मतदाता के हस्ताक्षर कराए जाते हैं जो ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं। यदि करता है ठीक है, नहीं करता है तो पीठासीन अवश्य अपने सिग्नेचर उस टिप्पणी के नीचे करेंगे। इस तरह से आप मतदाता रजिस्टर भर रहे होते हैं। ये 2 विशेष हैं। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि जब कोई वोटर आता है
ये लास्ट का वोटर है कि वो टेस्ट वोट देता है। टेस्ट वोट की प्रक्रिया को कैसे नोट करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो वोटर है 399 वाला वोटर है रजत। इसने क्या किया, इसके हमने इसके सिग्नेचर कराए हैं, इसने आधार से वोट किया है। अब ये क्या कहता है कि जिसको मैं वोट कर रहा हूँ उसकी पर्ची नहीं आ रही है, पर्ची किसी और की आ रही है। तो ये दावा कर रहा है। यदि ये दावा करता है, दावा सही निकलता है, ये पीठासीन के पास जाता है। पीठासीन, इस प्रक्रिया चलती रहती है। पीठासीन लिखित में इनसे प्रमाण पत्र भरवाते हैं। प्रमाण पत्र भरवाने के बाद यदि इसका दावा सही निकलता है तो वोटिंग प्रक्रिया रोक दी जाती है, जब हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में हायर अथॉरिटी का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। लगभग वहाँ रिपोल की संभावना बनती है, रिपोल ही होता है वहाँ। यदि उसका दावा गलत निकलता है तो उसको जेल भी होती है और आर्थिक दंड भी दिया जाता है उसको। जो ये टेस्ट वोटर है, आप यहाँ देख रहे होंगे, जो ये टेस्ट वोटर है, ये टेस्ट वोटर लिखित में देने के बाद पीठासीन पोलिंग एजेंट के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और अपना एक टेस्ट वोट करता है। यदि उसका दावा गलत है तो उस टेस्ट वोट की एंट्री दूसरे कॉलम में कर दी जाती है और उसके क्रमांक जिसको उसने दिया है उस कैंडिडेट के क्रमांक और उसके नाम को लिख दिया जाता है। अब उस टिप्पणी के नीचे पीठासीन और जो टेस्ट वोटर है वो अपने सिग्नेचर करता है। ठीक है। जब पोलिंग एंड हो जाता है तो अंत में मतदाता रजिस्टर के सबसे अंतिम क्रमांक के नीचे एक लाइन खींची जाती है, जैसे यहाँ लिखा गया है, मतदाता रजिस्टर 17A में अंतिम मतदाता का क्रमांक 400 है। जो भी लैंग्वेज आप बनाना चाहें वो लैंग्वेज लिख के उसके नीचे पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे। मतदान अधिकारी जो द्वितीय है वो सिग्नेचर करेगा, पोलिंग एजेंट जो है वो सिग्नेचर करते हैं। इस तरह से आपका जो ये रजिस्टर है ये भरा जाता है, जो मतदाता रजिस्टर है वो भरा जाता है। ये एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो ये टेस्ट वोटर है इसकी जो यहाँ हमने टेस्ट वोट की जो यहाँ एंट्री की है, सेम ऐसी ही एंट्री हमें करनी रहती है जब हम मतपत्र लेखा बना रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें उस टेस्ट वोट की भरना रहता है कि किस अभ्यर्थी को दिया, कितने मत दिए, ये भी भरना रहता है। और ये भी भरना रहता है, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कौन से क्रमांक पर वो टेस्ट वोट है। तो ये दूसरा मतपत्र लेखा बना है तो हमारे टेस्ट वोट कौन से क्रमांक पर है, 400 क्रमांक पर है। यहाँ 400 भरा जाएगा।